ओम शांति। श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व। वर्तमान समय श्राद्ध का शुभ समय चल रहा है और ये श्राद्ध का शुभ समय हर भारतवासी के लिए, चाहे वो विश्व में कहां पर भी हो, बहुत महत्व रखता है। क्योंकि यही श्राद्ध के समय में वो अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हुए अपने दिल की शुभ संकल्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़े श्रद्धा के भाव के साथ उन्हें याद करते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये श्राद्ध के दिन हर कोई समय निकाल करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करते हैं। जाने अनजानेपन में हुई कोई भी गलतियों के लिए सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं और स्वयं में प्रायश्चित करते हुए परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हैं। अपने पूर्वजों के गुण और कर्तव्य को याद करते हुए उनसे हमेशा प्रेरणा प्राप्त करते हैं आगे के जीवन के लिए भी। और कहा जाता है कि जब इतनी श्रद्धा के साथ शुभ संकल्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो अवश्य उनके आशीर्वाद को भी अनुभव कर सकते हैं। श्राद्ध के ये 16 दिन बहुत शुभ माने गए हैं। क्यों शुभ कहा गया है? क्योंकि गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्र से पूर्व पूर्णमासी से अमावस्या तक के ये जो 16 दिन है वो विशेष बताए गए हैं। शास्त्रों के अंदर एक पौराणिक कथा याद आती है। कहा जाता है कि महावीर दानवीर कर्ण जब शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक जाता है तो वहां जब भी भोजन पर बैठता है तो उसकी भोजन की थाली में सोना, हीरा, रत्न परोसे जाते थे। जब दूसरी ओर देखते थे तो सबकी थाली में 56 प्रकार के भोजन होते थे। वो कुछ खा नहीं पाए। तब कहा जाता है कि वो इंद्र देवता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरी थाली में ये चीजें क्यों रखी जाती है? दूसरों को तो सभी को व्यवस्थित भोजन प्राप्त होता है। तब कहा जाता है कि इंद्र राजा ने कहा कि तुमने कभी अपने पितरों को याद नहीं किया, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं किया और हमेशा जो भी दान किया, स्वर्ण दान किया या हीरे रत्नों का ही दान किया, तो जो तुमने दान किया वही तो तुम्हें प्राप्त होगा। तब कर्ण को एहसास हुआ और उसने कहा कि मुझे तो अपने पूर्वजों के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं था, तो मैं कैसे उनकी सेवा करता। तब कहा जाता है कि ये 16 दिन उनको दिए जाते हैं। कहा तुम जाओ पृथ्वी पर और ये 16 दिन तुम अपने पूर्वजों की सेवा करो, श्रद्धा से उनके प्रति या उनके निमित्त दान करो और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो। तब तुम्हें भी उनके आशीर्वाद स्वरूप, फल स्वरूप भोजन आदि प्राप्त होगा। और वो 16 दिन कर्ण नीचे आता है पृथ्वी लोक पर और अपने पूर्वजों की बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करता है, उनके निमित्त दान करता है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, तर्पण करता है। और इस विधि के माध्यम से 16 दिन के बाद जब वो जाता है वापस
स्वर्ग लोक में, तब उन्हें 56 प्रकार के भोजन मिलते हैं। इस कथा के विषय में जब मैं सोच रही थी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इंसान को वही प्राप्त होता है जो उसने जीवन पर्यंत किया है। कर्ण को वही मिला जो उसने जीवन पर्यंत किया। यानी श्राद्ध एक निमित्त है श्रेष्ठ कर्म करने का। हमें मालूम ना हो तो कम से कम हम अपने माता पिता के संस्कारों के माध्यम से या उनके गुण और कर्तव्य को याद करते हुए उसमें से प्रेरणा प्राप्त करें। उनको क्या पहुंचता है? हाँ, हमारे शुभ वाइब्रेशंस जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि फिर भी आत्मा का एक सूक्ष्म कनेक्शन जरूर है। और ये सूक्ष्म कनेक्शन होने के कारण हम जो श्रद्धा से शुभ संकल्प करते हैं, ये वाइब्रेशंस उस आत्मा को जरूर पहुंचते हैं। लेकिन आशीर्वाद या श्राप वो पितृ नहीं देते हैं। मेरे कर्म ही मुझे आशीर्वाद रूप में फल की प्राप्ति कराती है। कर्ण ने हमेशा सुवर्ण दान किया था, इसलिए उसको भोजन में भी सुवर्ण ही मिले। जब उसने पूर्वजों के निमित्त भले भोजन दान किया या शुद्ध भावना के साथ जो सेवा किया अपने पूर्वजों को याद करते हुए, तो नेचुरल है कि जब वो स्वर्ग लोक वापस गए तो उसे वही प्राप्त हुआ। भावार्थ यही कि हमें ये सदा स्मरण रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन पर्यंत जो कर्म करेंगे वही उसके लिए आशीर्वाद बनता है। उनके श्रेष्ठ कर्म उसको हर कार्य में सफलता दिलाएंगी और उसके निकृष्ट कर्म जरूर उसके लिए सजा भी बन जाएगी। बाकी जो कई बार कई लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के जीवन में पितृदोष आ गया, इसलिए वो कोई भी कार्य करने जाता है सफलता नहीं मिलती है। पितृदोष का मतलब ही है कि भाई पितृ रुष्ट है, हमारे माता पिता हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गलत कर्म किए हैं, तो वो रूठे हुए हैं, इसलिए वो हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। वास्तव में जीवन पर्यंत भी जब माता पिता रुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा बच्चों के प्रति आशीर्वाद ही बरसाते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद वो रुष्ट क्यों होंगे? सोचने की बात है। और इसीलिए ये श्राद्ध का जो त्योहार है, वो शायद हम भारतवासियों को गुप्त में यही संदेश देता है कि जीते जी हम अपने माता पिता की सेवा करें, जीते जी उन्हें सदा खुश रखें, जीते जी उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें, ताकि जीवन में फलेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे, हर कर्म में सफलता को प्राप्त करेंगे, अनुभव करेंगे जैसे उनके आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। कई बार देखा जाता है कि कई बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम रख के आते हैं या उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उनको भोजन के लिए तरसाते हैं, और फिर उसके बाद उनके जाने के बाद उनका श्राद्ध अर्थात उनसे क्षमा मांगने का प्रयत्न करते हैं। क्या हमारे अपने कर्म हमें क्षमा करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा कर्म ही हमारे फल के रूप में हमारे सामने आएंगे। इसीलिए ये श्राद्ध हर समय हमें ये शिक्षा देते हैं, ये अटेंशन खिंचवाते हैं कि जीवन पर्यंत हमेशा शुभ कर्म करें, अपने माता पिता की अच्छी सेवा करें और उन्हें संतुष्ट करें, उन्हें तृप्त करें, जो हमें बाद में उनके निमित्त तर्पण करने की आवश्यकता न हो। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये 16 दिन
जब हम गणेश चतुर्थी के बाद मनाते हैं, गणेश चतुर्थी का जीवन हमें इतनी सुंदर प्रेरणा देता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी में या गणेश जी के जीवन दर्शन में उसका अपने माता पिता के प्रति बहुत सम्मान का भाव था। हमेशा आज्ञाकारी बन करके चले। उन्होंने अपनी दुनिया अपने माता पिता को ही समझा था। तो ऐसी भावना अपने माता पिता के प्रति भी हम अपने जीवन के अंदर जागृत करें, क्योंकि तब नवरात्रि यानी शिव शक्तियां का आवाहन होता है। शिव शक्तियां यानी परमात्मा शिव की दिव्य शक्तियों का आवाहन कर सकेंगे, जिन दिव्य शक्तियों के माध्यम से हम हमेशा नए कार्य करके अपने जीवन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसीलिए नवरात्रि के बाद दशहरा आता है, अर्थात ये दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए संपूर्ण रीति से दशहरा जो जीवन के अंदर कमजोरियां हैं उनको संपूर्ण रीति से हरा करके उनके ऊपर विजयी होकर के दीपावली अर्थात आत्म ज्योत को प्रज्वलित करे, आत्म ज्योति को उजागर करे और उसका प्रकाश चारों ओर हम फैलाएं। कितना सुंदर भाव है हिंदू संस्कृति के अंदर, क्योंकि जीवन के अंदर अगर उजियारा न हो, प्रकाश न हो, तो ये जीवन अंधकारमय बन जाएगा। श्राद्ध वही अंधकारमय से प्रकाश की ओर जाने का एक सूक्ष्म इशारा है। और उसके लिए कहा जाता कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण जो है उसको चुकाने पड़ते हैं। 3 ऋण कौन से हैं? तो एक तो कहा जाता पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। ये तीनों ऋण को चुकाना बहुत आवश्यक है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि मनुष्य कितना कुछ भी करे, यह तीनों ऋण को संपूर्ण रीति से चुका नहीं सकते। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम सब के ऊपर इस ऋण को चुकाने के लिए। पितृ ऋण अर्थात माता पिता या अपने पूर्वज जिसके कारण हम अस्तित्व में है या हमारा अस्तित्व इस संसार के अंदर है, तो उन माता पिता के प्रति या उन पूर्वजों के प्रति हमारे एक ऋण है जो हमें चुकाना है, और वो सेवा भाव से ही चुका सकते हैं। कितनी भी सेवा करे तो भी कम ही होगी, क्योंकि वह हमारे लिए साक्षात हमारे ब्रह्मा है। ब्रह्मा कहा जाता है रचयिता को, ये सृष्टि के रचता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया। भावार्थ यही कि हमारी अपनी दुनिया का निर्माण हमारे इस लौकिक ब्रह्मा से ही होता है, हमारे पितृ से ही होता है। इसीलिए पितृ ऋण चुकाना माना ब्रह्मा के प्रति भी हमारा ऋण चुकाना बराबर है, और वो सेवा भाव से ही चुका सकते हैं। दूसरा ऋण जो है देव ऋण। हर भारतवासी की ये भी मान्यता है कि हम सभी का कोई ना कोई कुल देवी या कुल देवता जरूर है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके प्रति हम अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। वो कुल देवी या कुल देवता या जिसको कहा जाए देव ऋण, वह भी हम पर है। और ये देव ऋण चुकाने के लिए दान महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है,
क्योंकि देवी देवताओं का हाथ सदा दान देने, आशीर्वाद देने का रहता है, अर्थात कुछ न कुछ देना, लेने की भावना नहीं। तो देव ऋण को चुकाने के लिए दान करना आवश्यक है, क्योंकि दान से ही हमारे कुल देवी या कुल देवता प्रसन्न रहते हैं। और देवी देवताओं का आराध्य विष्णु को माना गया है, जो हमारी परवरिश करता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा सृजन होता है तो विष्णु द्वारा परवरिश होती है, पालना होती है। हमें भी अपने जीवन में उस देवों की पालना का अनुभव करना है। तो नेचुरल है कि दान करते हुए उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तभी देवों की कृपा, देवों के आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहते हैं। ये भी कहा गया है भारत के अंदर कि पितृ देवताएं नमः, पितृ भी देव तुल्य है, तभी तो उस माता पिता ने हमारी पालना भी की है। तो पितृ ऋण या देव ऋण जैसे एक दूसरे में कनेक्टेड है, समाये हुए हैं। और तीसरा ऋण जो कहा, ऋषि ऋण। ऋषि माना जो ज्ञान फैलाता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, तपस्या करते हैं, त्याग है जिनके जीवन के अंदर। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए तो हमारे सच्चे ऋषि हमारे माता पिता ही है, क्योंकि उनसे ही हम श्रेष्ठ संस्कार रूपी ज्ञान को अर्जित करते हैं। कभी भी कोई बात हुई हो तो नेचुरल है वो माता पिता हमेशा बच्चों के लिए जो त्याग करना पड़ा वो त्याग भी करते हैं। बच्चों को सदा प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने हमारे लिए कितना सहन किया होगा, कितना त्याग किया होगा, कितनी उनकी तपस्या रही होगी, जिनका वर्णन भी उन्होंने कभी नहीं किया। और इसीलिए वही हमारे लिए सच्चे ऋषि है, जिन्होंने हमारे अंदर अच्छे संस्कार को सींचा, प्रयत्न किए कि अच्छे संस्कार इन्हें प्राप्त हो, ताकि उस अच्छे संस्कारों से उनका जीवन मूल्यों के आधार पर वो जिए और सर्व को सुख प्रदान करे। तो जब हम ऋषि ऋण चुकाना है, अर्थात हम भी अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को सारे विश्व के अंदर प्रसारित करें, अर्थात अनेक आत्माओं का कल्याण करें। ऋषि ऋण कहो अर्थात परमात्मा शिव के प्रति हमारा ऋण है, क्योंकि जब ज्ञान सागर परमात्मा है, वो ज्ञान सागर परमात्मा इस संसार में जब आते हैं, अवतरित होते हैं अधर्म के समय पर और एक धर्म की स्थापना करने अर्थ, तो वो दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही संसार का परिवर्तन करते हैं, आत्म जागृति ले आते हैं। और उस आत्म जागृति से हम अपने जीवन का कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन अपने जीवन के साथ अनेकों के जीवन का भी कल्याण करते हैं। तो वो परमात्मा के प्रति हमारा ऋण है। तो पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण या परमात्मा के प्रति हमारा ऋण, उसके चुकाने की यही विधि है कि पितृ ऋण को चुकाने के लिए सेवा भाव, देव ऋण को चुकाने के लिए दान और परमात्मा ऋण को चुकाने के लिए उसके ज्ञान का प्रचार या अपने जीवन के अंदर धारणा करते हुए अपने जीवन के द्वारा उस ज्ञान को अनेक आत्माओं तक पहुंचाना और उन आत्माओं का भी कल्याण करना।
ये तीनों ऋण जैसे जैसे हम चुकाने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही ये तीनों को सहजता से प्रसन्न करते हैं, अर्थात हमारे वाइब्रेशंस उन तक जरूर पहुंचते हैं। माता पिता को भी पहुंचते हैं, जो देव श्रेणी में आ गए ऐसे पूर्वजों को भी पहुंचता है, या वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाते हैं, और परमात्मा भी प्रसन्नता के साथ हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए ये विशेष 3 ऋण का महत्व है। साथ ही साथ एक और कथा भी श्राद्ध के साथ जुड़ी हुई है, जिसके पीछे भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक भाव समाया हुआ है। और ये कथा है आत्मदेव की। कहा जाता है कि आत्मदेव और उसकी पत्नी धुंधली, और ये दोनों को कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। उनके पास एक गाय थी, गाय भी बांझ थी, उसको भी कोई संतान नहीं थे। तो नेचुरल है कि आत्मदेव को बड़ा अंदर में दुख होने लगा, और इसीलिए उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। जीवन का त्याग करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तो कहा जाता है कि उस नदी से स्नान करके एक महात्मा जी बाहर आए। आत्मदेव को देखते ही उसने पूछा, क्या बात है भाई, बड़ा उदास लग रहा है। तब उसने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है, और इसीलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। अगर आप कोई आशीर्वाद करो ताकि हमें संतान प्राप्ति हो। तो कहा जाता है महात्मा ने अपनी तपस्या के माध्यम से उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल आप अपनी पत्नी को खिलाइए, तो जरूर आपके घर में बहुत ज्ञानी बच्चा पैदा होगा। और बड़ी खुशी के साथ आत्मदेव घर जाते हैं और उसकी पत्नी को यह फल देता है और कहता है, इससे हमें संतान प्राप्ति होगी, तुम ये फल स्वीकार करो। लेकिन कहा जाता है कि पत्नी को अपने शरीर का इतना अभिमान था, और उसने सोचा कि ये संतान प्राप्ति में कहीं मैं अपने शरीर को विकृत न कर दूं, क्या करे। उसने सोचा कि मैं अपनी बहन को दे देती हूं। वो अपने बहन के पास जाती है और उसको कहती है, मुझे तो ये फल स्वीकार नहीं करना है, तुम एक काम करो, तुम ये फल स्वीकार करो। लेकिन उसकी बहन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो उसने सोचा कि अब ये फल खाऊंगी तो क्या होगा। तो जो धुंधली के आंगन में गाय थी, उसने उस गाय को खिला दिया। तो कहा जाता है गाय को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका शारीरिक आकार तो मनुष्यता का था, लेकिन उसके कान गौ माता के जैसे थे, और इसीलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। और यहां उसकी बहन को भी एक बच्चा हुआ, जो बच्चा उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया, और ये बच्चा बड़ा उद्धत था। अनेक बुरी आदतें उसके जीवन में थी। चोरियां करने लगा, दूसरों को कष्ट देने लगा। ये बात देखते ही आत्मदेव बड़े दुखी मन से घर त्याग करके चला जाता है। और कहा जाता है कि त्याग करके गया, आध्यात्मिक उन्नति अर्थ तपस्या करने के लिए, और वहीं वो प्राण त्याग देता है। कुछ समय के अंदर यहां धुंधली भी अपने शरीर को त्याग कर देती है, और धुंधकारी जो बेटा उसको मिला था वो स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया,
बहुत बुरे कर्म करने लगे। एक दिन उसने राजा के घर में चोरी की और वो चोरी करके 5 वेश्याओं के पास गया। और वो 5 वेश्याओं ने जब समझा कि या ये तो राजा के महल से चोरी करके आया है, कल को उसकी जांच पड़ताल होगी, वो भी पकड़ा जाएगा, उसके साथ-साथ हम भी पकड़े जाएंगे और हमें भी सजा प्राप्त होगी। तो उन्होंने धुंधकारी को खत्म कर दिया, मार दिया। बुरे कर्म करने के कारण अधोगति को प्राप्त होता है। कहा जाता वो प्रेत योनि में जाता है। और यहाँ गोकर्ण जो था, वो गोकर्ण बहुत आध्यात्मिक विचारों वाला, हमेशा सत्संग करने वाला और इस तरह से अपने जीवन के अंदर हमेशा परमात्मा ध्यान में लगा रहे। तब कहा जाता धुंधकारी एक दिन उसके स्वप्न में आकर के उसको कहता है कि भाई मेरी अच्छी गति हो, ऐसा कुछ करो। तब वो उसके निमित्त श्राद्ध करता है और श्राद्ध करने में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है। 7 दिन तक ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चलता है और धुंधकारी को यह अवसर मिलता है कि वो बड़े ध्यान से उस पाठ को सुनता है, उस ज्ञान को सुनता है और ज्ञान से गति, कहा जाता है कि कितना भी इंसान बुरा हो लेकिन ज्ञान से ही गति होती है। तो उसकी श्रेष्ठ गति होती है, स्वर्ग लोक से एक विमान आता है जो उसको ले जाता है। अब ये एक पौराणिक कथा जो है उसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। आत्मदेव यानी हर इंसान एक आत्मा है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के हिसाब से आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हर आत्मा अनेक जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है। और उसकी पत्नी धुंधली यानी ये शरीर, क्योंकि आत्मा का साथ शरीर के साथ ही होता है, तो आत्मा की सबसे पहली साथी ये शरीर है। तो इसीलिए जब आत्मा अपनी विस्मृति में आ जाती है और धुंधली का अधिकार जम जाता है इस जीवन के ऊपर, तो वो देह अभिमान के वश हो जाती है। आज प्रैक्टिकली अगर दुनिया में देखा जाए तो किसी को भी आत्मस्मृति नहीं है। हर इंसान इतना देह अहंकार में जी रहा है और उसमें भी कई लोगों को अपने शरीर को सुडौल रखने के लिए या शरीर कहीं विकृत न हो जाए उसके प्रति कितना ध्यान रखा जाता है। हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा आ गया और उस बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण उसको फल मिलता है कि ये फल को स्वीकार करो। फल कौन सा है? ज्ञान प्राप्त होता है। महात्मा ने फल दिया, अर्थात महात्माओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि जिस ज्ञान का आचरण करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ कर्म हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराएगा। लेकिन उसने वो ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, अपनी बहन को दे दिया और खुद उससे अपने आप को सजाने करने में ही लगे रहे। बहन ने भी स्वीकार नहीं किया, गाय माता को दे दिया और कहा जाता कि गाय माता को संतान हुई जिसका शरीर तो मनुष्य के आकृति का था, लेकिन कान जो थे वो गाय माता के जैसे थे और इसीलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। यहां धुंधकारी का जन्म होता है और वो धुंधकारी बच्चा भी उसको मिल जाता है, धुंधली को।
यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में जब इंसान होता है और उसमें आकर के जब कोई श्रेष्ठ कर्म ही न करो, तो ये बच्चे तो देखेंगे ना, हमारे आसपास हमारे परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं। और जब उनको भी कोई भी प्रकार का आध्यात्मिकता की रोशनी न हो जीवन के अंदर, तो नेचुरल है वो बुरे कर्म में संलग्न हो जाते हैं। धुंधकारी हमेशा बुरे कर्म करता रहा, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में जब इंसान आ जाता है तो बुरा कर्म ही होता है। कईयों को कष्ट देता है, तकलीफ देता है, चोरियां करता है, बुरे कर्म करता है। 5 वेश्याओं के पास गया, अर्थात 5 विकारों के वशीभूत होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होता है। और इसीलिए उसकी जीवन यात्रा इतनी कष्टदायी हो गई कि वो 5 विकारों ने आखिर में उसका खात्मा किया। नेचुरल है बुराई ही हमारे जिंदगी को खत्म करती है। इसलिए कहा जाता है कि विकारों के वश होकर कर्म करने के बजाय वैल्यूज के वश होकर कर्म करो, तो कम से कम श्रेष्ठ गति होगी। लेकिन ये बुराइयों के वशीभूत जीवन होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय के वशीभूत अगर जीवन होगा, तो उसकी गति तो श्रेष्ठ होगी नहीं, और इसीलिए वो प्रेत योनि में जाता है। अब प्रेत योनि अर्थात क्या? प्रेत योनि अर्थात तामसिक योनि, अर्थात मनुष्य जब इस शरीर को छोड़ करके उसका पुनर्जन्म होता है, तो और तामसिक स्थिति में उसका जन्म होता है, जहां कष्ट और पीड़ा के सिवाय उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसी को प्रेत योनि कहा गया। तो ऐसी तामसिक योनि जब होती है, तो उसके कारण और उसके कर्म बुरे होते हैं, और उस बुरे कर्म में एक दिन तो जरूर ऐसा होता है जब आत्मा को महसूस होता है, तंग हो जाते हैं अपने ही बुरे कर्म से, उस कुचक्र से निकलना चाहते हैं। तब उसने गोकर्ण, गोकर्ण कौन है? तो कहा जाता है कि परमात्मा शिव का एक नाम गोकर्ण भी है। गोकर्ण शिवजी का या शिवलिंग का यादगार हमें कर्नाटक में मिलेगा। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक मंदिर है, और उस मंदिर में जो शिवलिंग की प्रतिमा है उसको कहा जाता है गोकर्ण। तो परमात्मा शिव या गोकर्णेश्वर आकर के हमें ज्ञान देते हैं। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा शिव आकर के गीता का ज्ञान देते हैं, और वो गीता का ज्ञान जो प्रेत योनि में गई हुई आत्माएं हैं, यानी तामसिक प्रवृत्ति में गई हुई आत्माएं हैं, वो जब वो गीता का ज्ञान सुनते हैं, तो उस गीता ज्ञान से श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से हमारी श्रेष्ठ गति होती है। जब तक हमें ज्ञान प्राप्त न हो, तब तक हमारी श्रेष्ठ गति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहा कि गोकर्ण यानी परमात्मा शिव ने आकर के जो गीता का ज्ञान सुनाया, 7 दिन, वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग का कोर्स होता है वो भी 7 दिन का होता है, और ये 7 दिन के अंदर संपूर्ण गीता ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और जो आत्मा सिंसियरली, रिलीजियसली ये गीता ज्ञान को सुन करके जीवन के अंदर धारण करती है, तब उसकी श्रेष्ठ गति होती है, अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात आत्मा इतने उच्च कुल में, देवलोक में, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आता है, और सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग लोक। तो इस कलयुगी दुनिया से आत्मा का उद्धार होता है,
आध्यात्मिक ज्ञान और योग से जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उससे उसकी श्रेष्ठ गति होती है। कथा के अंदर ये बात बहुत सुंदर कही गई है कि जब स्वर्ग लोक से विमान आया लेने के लिए, तो उस समय धुंधकारी एकदम परिवर्तित हो गया था। और परिवर्तन के साथ जब उस विमान में चढ़ता है तो पूछा जाता है कि भाई, वैसे तो ये गीता ज्ञान कई लोगों ने सुना, फिर खाली धुंधकारी को ही ये विमान क्यों ले जाता है स्वर्ग लोक में? तब कहा जाता कि परमात्मा शिव ने कहा कि उसने इतना सिंसियरली इस ज्ञान को सुना और ग्रहण किया कि ज्ञान कथा समाप्त होने के बाद भी वो बैठ करके इसके ऊपर मनन चिंतन करता था, विचार सागर मंथन करता था। यानी पूरा समय वो उस ज्ञान के रमण में नित्य रहता था। और इस तरह से उसने अपने आत्मा का शुद्धिकरण किया था कि जिस शुद्धिकरण के कारण ही वो स्वर्ग लोक के अधिकारी बने। इस कथा से भी हमें एक बहुत सुंदर मैसेज मिलता है कि जीवन के अंदर चलो अज्ञानता के कारण विकारों के वशीभूत होकर के हमने बुरे कर्म किए, लेकिन कोई बात नहीं। कलयुग को अनेक रूप से श्राप तो है ही है, लेकिन एक वरदान भी है। और कलयुग को सबसे बड़ा वरदान यही है कि इसी युग के अंतिम समय में परमात्मा का भी दिव्य अवतरण यहां होता है। और ये दिव्य अवतरण से परमात्मा वो गीता ज्ञान सुनाते हैं जिससे महान से महान पाप आत्माओं का भी उद्धार होता है। यही वरदान है। इसीलिए चलो अज्ञानता के कारण जिसने जैसे भी कर्म किए हो, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा क्षमा का सागर भी है। और इसीलिए परमात्मा शिव आकर के हम सभी को वो गीता ज्ञान देते हैं जिस गीता ज्ञान से हम श्रेष्ठ गति यानी स्वर्ग लोक में, देवलोक में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिकार हमें प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि धुंधकारी जब ये गीता ज्ञान सुन रहा था तो धीरे धीरे उसके एक एक बंधन कटते गए। मनुष्य जीवन में कितने बंधन गाए जाते हैं। तो कहा जाता है जब पूजा करते हैं 7 गांठों वाला एक रस्सी लेते हैं, और जैसे जैसे एक एक गांठ उसकी खुलती जाती है तो कहते उस बंधन से वो मुक्त हो गया। तो मनुष्य जीवन में भी 7 गांठें हैं, अर्थात 7 बंधन है। और 7 बंधनों से मुक्त होना जिससे ही श्रेष्ठ गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला बंधन है तन का बंधन। तन का बंधन अर्थात आज मनुष्य जीवन के अंदर जब व्यक्ति देह अहंकार के वश जीता है, हर कर्म करता है, तो ये देह अहंकार के फल स्वरूप या कमजोरियों के कारण जो फल की प्राप्ति होती है कि जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कर्म भोगनाएं शरीर के द्वारा भोगनी पड़ती है, बीमारियों के रूप में, कष्टों के रूप में। और इसीलिए ये जहां तन रोगी हो गया है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है, तो तब व्यक्ति तन से भी छूटना चाहता है। इसी प्रकार दूसरा बंधन है मन का बंधन, कि मन के अंदर अनेक प्रकार के बुरे विचार हैं, डिप्रेशन से ग्रसित है, आज टेंशन से ग्रसित है। तो आज मन भी हर प्रकार से बंधन का अनुभव करने लगा है। और इसीलिए बुरी आदतों के वश, मन के अंदर बुरे संकल्प या बुरे संस्कार के वशीभूत होकर के वो संकल्प उत्पन्न होते हैं, या अनेक प्रकार के बुरे विचार मन के अंदर आते हैं, तो ये भी कितना कष्ट का अनुभव कराता है।
इसी प्रकार तीसरा बंधन है धन का बंधन। आज जो धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और बुरे रास्ते पर उनका धन जा रहा है, बुरी आदतों के पीछे धन जा रहा है, ये भी नेचुरली बंधन तो क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए धन है तो भी परेशान, नहीं है तो भी बहुत परेशान। चौथा बंधन है जन का बंधन, अर्थात मित्र संबंधियों का बंधन। कई बार मित्र संबंधियों से अनेक प्रकार के कष्ट अनुभव होते हैं। कोई की क्या अपेक्षा रहती है, कोई की क्या अपेक्षाएं रहती है, और उन अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं ना कहीं मनुष्य खुद भी परेशान हो जाता है। तो जन का बंधन। पांचवा प्रकार का बंधन है प्रकृति का बंधन। आज ये पांच तत्व जो है वो भी कितने दुखदाई बन गए हैं। कहीं देखो तो सुनामी आ रही है, कहीं देखो तो चक्रवात आ रहा है, तो प्रकृति भी दुख देने वाली बन गई है। ये पांचवा बंधन। छठा बंधन है कर्म का बंधन, कि मनुष्य के अनेक ऐसे पूर्व कर्म भी संचित रूप में है जिस कर्मों का फल उसको मिलता है, और वर्तमान में भी इतना बुरे कर्म कर रहा है क्योंकि उसको कोई रोशनी ही नहीं है, कर्मों का ज्ञान ही नहीं है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के अंदर सदगति का अनुभव करें, श्रेष्ठ गति प्राप्त कर सके। तो ये भी एक बंधन बनता जा रहा है। और सातवां बंधन है धर्म का बंधन। धर्म का बंधन अर्थात कि आज धर्म भी कौन सा फॉलो करें, कौन से धर्म का पथ हम चुने, कौन सी धर्म की बात, इस धर्म में ये कहा गया, इस धर्म में ये कहा गया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहीं अंधविश्वास में तो नहीं जा रहे हैं। तो अनेक प्रकार की कंफ्यूजन है। तो ये सातों बंधन से मुक्त होना है। तन के बंधन, रोग पीड़ा कष्ट से स्वयं को मुक्त करने के लिए इतना अंदर में खुशी उमंग उत्साह जीवन के अंदर धारण करना है। मन के बंधनों से मुक्त होने के लिए इतना आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन हो। धन के बंधनों से मुक्त होने के लिए बुरी आदतों से, बुरे रास्ते पर जहां धन जा रहा है, तो हम अपने जीवन के अंदर सही दिशा को पकड़े और अपने धन का सदुपयोग करें। साथ ही साथ जो कहा गया है कि जन का बंधन, अनेक मित्र संबंधी आज जिस तरह से अनेक अपेक्षाएं रखते हुए हमारे सामने आते हैं, और उन अपेक्षाओं को कभी तो पूरा कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते हैं, तो भी दुख होता है, कष्ट पीड़ा होती है। प्रकृति के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रकृति को भी इतने शुभ सकाश देने की आवश्यकता है, अच्छे वाइब्रेशंस देने की आवश्यकता है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ कर्म का आचरण करना जरूरी है, और जितना आध्यात्मिकता का प्रकाश हम अपने जीवन में फैलाएंगे उतने हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। और सातवां बंधन जो धर्म का बंधन, तो वास्तव में परमात्मा ज्ञान सागर आकर के हमें जीवन की श्रेष्ठ धारणा, धर्म यानी धारणा, हमारे जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ आचरण करना सिखाते हैं, श्रेष्ठ धारणाएं बताते हैं, उन धारणाओं के आधार पर जीवन जीना, तब हम ये सातों बंधनों से स्वयं को मुक्त करके आत्मा एक बहुत ऊंची गति को प्राप्त करती है, या देव लोक को प्राप्त करती है, उस स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कहा स्वयं को ये सातों बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो विशेष श्राद्ध के समय में तर्पण किया जाता है, अर्पण किया जाता है, ब्रह्मा भोजन खिलाया जाता है और दान किया जाता है, इसका भी विशेष महत्व है। तर्पण शब्द तृप्ति से निकला है, तृप्त, तृप्त यानी
कि जहां आत्मा को सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, या जिसके प्रति हम अपने शुद्ध संकल्प करते हैं उन आत्माओं को भी हम सेटिस्फेक्शन देते हैं, तृप्ति प्रदान करते हैं। भावार्थ यही है कि उस तर्पण के अंदर हमेशा सूर्य के सामने होकर के, नदी के अंदर हम जल हाथ में लेकर के, तर्पण का जो है वो हाथ में लेकर के, काले तिल होते हैं। तिल का मतलब है जो सूक्ष्म होते हैं। आज काले तिल का विशेष महत्व होता है तर्पण में। और काले तिल, तिल यानी आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप, जो आज तमो प्रधानता के वश हो गई है, और इसीलिए जो उसके अंदर माधुर्य होना चाहिए वो समाप्त हो गया है। लेकिन काले तिल के अंदर कहा जाता है एक तो शक्ति होती है। काले तिल जब कोई खाता है तो उसको शक्ति की अनुभूति होती है, शक्ति प्राप्त होती है, माधुर्य होता है, बहुत मीठे महसूस होते हैं, मीठा लगता है, और तेलीय होते हैं। अब ये तीनों का भावार्थ है, अर्थात कि जब हम काले तिल को अर्पण करते हैं, अर्थात अपनी तामसिकता, अपनी तमो प्रधानता को हम समाप्त कर देते हैं, उसका संकल्प लेते हैं। जब भी कोई जल हाथ में लेता है तो जल हाथ में लेना माना एक प्रॉमिस करना, एक प्रतिज्ञा करना। तो हम अपने पूर्वजों के सामने ये प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम काले तिल की तरह जो अपने अंदर की तमो प्रधानता है उसको समाप्त करेंगे और अपने संबंधों में माधुर्य ले आएंगे, मिठास ले आएंगे, शक्तिशाली संबंध बनाएंगे, और तेलिए माना स्नेहपूर्ण अपने संबंध सबके साथ रखेंगे, क्योंकि तभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और उन पूर्वजों को भी सेटिस्फेक्शन, तृप्ति प्राप्त होती है। तो ये तर्पण हमें करना है। साथ ही साथ उसमें कुछ घास होता है और दुरोह होते हैं, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, निर्माणता जीवन के अंदर, व्यवहार में बहुत आवश्यक है। दूसरा अर्पण करते हैं, और अर्पण क्या करते हैं तो कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों को या हमारे माता पिता को जो चीज पसंद थी वो खास भोजन तैयार करवाते हैं और वो अर्पण करते हैं। किसको अर्पण करते हैं तो कहा जाता है कि कौवा, कुत्ता और गाय को अर्पण करते हैं। अब कौवा प्रतीक है कि जो काकभूषणी कहा गया है, जिसने सीता जी की रक्षा की जब रावण उठाकर ले जाता था, तो वही एक काकभूषणी जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, अर्थात हमें कोई भी प्रकार के बुरी छाया से हमें बचाएगा। इसीलिए काकभूषणी के प्रतीक रूप में कौवे को अर्पित किया जाता है, और सोचते हैं कौवा उसको स्वीकार करे तो समझते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने भी स्वीकार किया। और अगर कौवा ने स्वीकार नहीं किया तो समझते पूर्वज हमसे अभी भी रुष्ट है। वास्तव में जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा, पूर्वज कभी रुष्ट नहीं होते हैं। और कौवे को खिलाना, इसका भाव यही है कि ये समय ऐसा है कि जब बारिश के दिन होते हैं तो खाने पीने के लिए कौवों को कुछ नहीं होता है, तो उस बहाने से उनको अर्पण करते हैं भोजन। दूसरा, कुत्ते को खिलाते हैं। कहा जाता है कि पांडवों के साथ कुत्ता गया था स्वर्ग में। कुत्ता प्रतीक है वफादारी का, अर्थात हम अपने पूर्वजों को भी ये आश्वासन देते हैं कि हम हमेशा आपके प्रति वो वफादारी रखेंगे, हम अपने कर्म के प्रति वफादार होंगे, अपने जो धर्म है उसके प्रति वफादार रहेंगे, अपने हर आचरण को हम वफादारी से निभाएंगे, हर संबंध को उस वफादारी से निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। और तीसरा, गाय को खिलाते हैं। गाय कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताएं वास करते हैं, अर्थात गाय को खिलाना माना जैसे हम सारे देवताओं को खिला देते हैं, तो ये अर्पण किया जाता है। तीसरा है ब्रह्मा भोजन।
ब्रह्मा भोजन उसको कहा जाता है जो परमात्मा की याद में भोजन बनाया गया हो और परमात्मा की याद में उसको परोसा गया हो, और जो स्वीकार करने वाले हैं वो भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी द्विज, अर्थात जिसका दूसरा जन्म, एक अलौकिक जन्म हुआ है, ऐसे ब्राह्मणों को जब उसको स्वीकार कराते हैं तो वो परमात्मा की याद में उस भोजन को स्वीकार करके तृप्ति का अनुभव करते, अर्थात आशीर्वाद देते हैं। और चौथा, दान करना। और जब दान करते हैं तो नेचुरल है, कहते जो दान करते हैं, जिस चीज की आवश्यकता हमारे पूर्वजों को होती है उसका दान करें। वास्तव में पूर्वज जो है उन्होंने अपने कर्म से जो श्रेष्ठ गति को प्राप्त की है, अच्छे कर्म किए थे उन्होंने, तो श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त किया था। लेकिन फिर भी हम यहाँ जो कुछ भी दान करते हैं, कहा जाता है कि उनको वहां पर वो प्राप्त होता है। वास्तव में यही प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम दान करते हैं तो पुण्य जो उससे प्राप्त होता है, तो हम संकल्प ये करते हैं कि ये पुण्य उसके खाते में जमा हो, और जब ये संकल्प करके दान करते हैं तो नेचुरल है कि उन आत्माओं के खाते में वो पुण्य जमा होता है, जिस पुण्य के फलस्वरूप उनको जो कोई इच्छा हो, कुछ अनुभव करना हो, प्राप्त करना हो, तो वो उस पुण्य से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पुण्य उनकी रक्षा करते हैं, बुरे वक्त में जैसे उनके लिए एक सहारा बन जाते हैं। आत्मा तो जहां भी है पुनर्जन्म लेकर के गई है, लेकिन वहां पर उस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता होती है या जिस चीज से उसकी रक्षा, तो कहा जाता पुण्य हमेशा आत्मा को सेफ रखता है, रक्षा करता है। तो इसीलिए ये महत्व है तर्पण, अर्पण, ब्रह्मा भोजन और दान का। तो इसी विधि से ये आध्यात्मिक अर्थ जो आज हम सभी ने सुना, इसी विधि से हम श्राद्ध करें और अपने जीवन के अंदर भी कोई ना कोई दृढ़ संकल्प धारण करें, और इस तरह से अपने जीवन के अंदर श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि, शुभ संकल्पों की अर्पित करें। लेकिन उसके साथ साथ अगर जाने अनजाने कोई गलती हो भी गई हो तो सच्चे दिल से प्रायश्चित करें और स्वयं में परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।